हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहाँ पे आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और जो बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का, उनके लिए जो संस्कृत है जो कि 100 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। ये उनके कंप्लीट मार्क्स में ये कंपलसरी है और इस सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड भी होता है आपके फुल मार्क्स में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप संस्कृत यहाँ द्वारा बताए हुए जो निर्देश है, जो डायरेक्शन है, उसके थ्रू पढ़ लेते हैं, आपको कोई भी 90+ मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। और पहली बात, संस्कृत केवल सुनने में भारी है, लेकिन जब आप पढ़ना चालू कर दीजिएगा भारी है नहीं। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है जैसे अन्य सब्जेक्ट है, लेकिन याद रखिए कि अन्य सब्जेक्ट से भी संस्कृत बहुत इजी सब्जेक्ट है जब आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझ जाइए कि जैसे ही आपका मैं दावा लेता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि एक बात याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, मतलब संस्कृत और हिंदी का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, उसके तहत आप चलिएगा। आपको 90+ से कोई नहीं रोक सकता है 90+ मार्क्स लाने से। और जैसे ही 90+ मार्क्स आपका आएगा, समझ जाइए कि आपका टोटल मार्क्स कितना बेहतर हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लगातार चल रहे हैं। तो इस तरह से 10वें पार्ट, जो आपका 10वां पार्ट है, जिस चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्णनम, वहां तक पहुंच गए हैं। और इस चैप्टर में जो पहला श्लोक है वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। अब सेकंड श्लोक क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को डिस्कस करेंगे और फिर इसके एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या को देखेंगे। देखिए क्या है। नाना विधय अस्ति, ध्यान से फ्रेंड्स, नाना विधय अस्तिर रूहैर वृताम पुष्प फल द्रुमई राजंतीम राजराजस्य नलिनीव सर्वतः। फिर से पढ़ते हैं। नाना विधय अस्थिर रूप, नाना विधय अस्थिर रूहैर वृत्ताम पुष्प फल द्रुमई राजंतीम राजराजस्य नलिनीव सर्वतः। फिर से देखिए। नाना विधय अस्थिर रूहैर वृत्ताम पुष्प फल द्रुमई राजंतीम राजराजस्य नलिनीव सर्वतः। ये आपका श्लोक है। अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ इसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए अर्थ है यहाँ पे, ये जो मतलब श्लोक है ये आप मंदाकिनी वर्णनम से लिया गया। ये तो जान ही रहे हैं, ये वाल्मीकि रामायण का ये मतलब एक तरह से देखे तो टॉपिक है मंदाकिनी वर्णन, तो उसी में से लिया गया है, जहाँ पे श्री राम अपने छोटे भाई यानी अनुज लक्ष्मण सहित सीता के साथ वनवास जाते हैं। तो जो चित्रकूट है वहीं पे ये मंदाकिनी नदी है, तो वहीं की जो रमणीय यानी अच्छा सुंदर दृश्य है, नज़ारा है, उसको अपने शब्दों में बयां करते हैं वाल्मीकि जी। और राम यहाँ पे मतलब सीता को उस मंदाकिनी नदी की सुंदर दृश्य को दिखाते हुए उनकी जो एक तरह से मंदाकिनी नदी की खूबियां हैं, विशेषता है, उसको बताते हुए सीता से क्या कहते हैं उसको समझते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र, हे सीते, सीता जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ, मतलब जो घिरा हुआ किनारा। फिर आगे देखिए, राजाओं के सरोवर के समान सर्वत्र प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो श्री रामचंद्र हैं वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ये नदी है, मंदाकिनी नदी है, ये अनेक प्रकार के फल से, फूलों से, वृक्षों से घिरा हुआ है। घिरा हुआ है कहने का मतलब उस किनारा के बारे में बोला जा रहा है, मंदाकिनी नदी के जो किनारा है उसके बारे में। देखिए यानी उसकी सुंदरता को यहाँ पे जाहिर किया जा रहा है, बयां किया जा रहा है। आगे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक सेकेंड फ्रेंड्स, आप देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग व्याख्या को देखते हैं। ये जो सिंपल अर्थ है, आसान है, इजी है। मतलब श्री रामचंद्र सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, जो मंदाकिनी नदी है उसके किनारों पे जो फल फूल वृक्ष ये सब लगा है, यानी उसका किनारा इन सभी से घिरा हुआ है,
तो इससे जो मंदाकिनी नदी है उसकी जो शोभा है, जो सौंदर्यता है, वह बहुत ही एक तरह से बोला जाए तो उन्नत कोटि का दिखलाई दे रहा है। यानी उसकी शोभा अवर्णनीय है, यानी वर्णन नहीं उसका कर सकते, इतना अच्छा शोभा है कि। तो देखिए आप व्याख्या को देखते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि राजाओं के सरोवर के समान सर्वत्र प्रतीत हो रहा है। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो राजा लोग होते हैं तो वो अपना जो सरोवर तालाब खुदवाते हैं, उसको देखने के लिए चारों तरफ उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए फल फूल, फिर उसके बाद जो वृक्ष है ऐसा लगाते हैं जिससे उसकी सौंदर्यता बढ़ती है। वैसा प्रतीत हो रहा है कौन? ये जो मंदाकिनी नदी है उसका किनारा। आगे देखिए व्याख्या। मंदाकिनी वर्णन, जो मंदाकिनी वर्णन है, ये जो श्लोक है, ये मंदाकिनी वर्णन पाठ से उद्धृत श्लोक में मंदाकिनी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि वाल्मीकि ने श्री राम के माध्यम से नदी की शोभा का वर्णन किया है। देखिए ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक आपको यहाँ पे दिखलाई दे रहा है, ये श्लोक यहाँ पे मंदाकिनी वर्णनम पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है। और इस श्लोक में जो वाल्मीकि जी हैं वह श्री रामचंद्र के मुखारविंद से, यानी मुख के माध्यम से इन श्लोकों के द्वारा जो मंदाकिनी नदी है उसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। आगे देखिए, भगवान श्री राम उस नदी की अद्वितीय शोभा का वर्णन करते हुए सीता से कहते हैं कि हे सीते, मतलब जो भगवान श्री रामचंद्र है वो इस मंदाकिनी नदी की जो शोभा है इसका वर्णन करते हुए, यानी इसको बतलाते हुए, ये अपनी जो पत्नी है, जो मतलब भार्या है सीता जी से कहते हैं हे सीते, किनारे पर उगे हुए फल फूलों से घिरी नदी, मतलब जो किनारा है उस किनारा पर जो उगा हुआ मतलब कि फल फूल वृक्ष है उससे जो घिरी हुई नदी है, यानी ये मंदाकिनी नदी ऐसी लगती है, यानी ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुबेर का सरोवर हो। कुबेर का सरोवर मतलब एक तरह से देखा जाए तो धन भरा हुआ सरोवर मतलब तालाब। कुबेर का मतलब होता है बहुत महंगी चीज, एक तरह से धन ही धन, यानी माला माल। यानी मान लीजिए कि नदी के किनारे अगर जो फूल फल वृक्ष ये सब लग जाएंगे तो नदी के लिए तो कुबेर वही फल फूल वृक्ष है जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। तो वही बोला जा रहा है। तात्पर्य यह, मतलब यह है कि जिस प्रकार कुबेर अपने सरोवर की सुंदरता के लिए कह रहा है कि जिस प्रकार से जो कुबेर है मतलब कुबेर अपने सरोवर की सुंदरता के लिए उसके चारों ओर पेड़ पौधे लगवा देते हैं। मतलब यहाँ पे कुबेर राजा के बारे में बोला जा रहा है कि कुबेर अपने सरोवर की सुंदरता के लिए, सरोवर मतलब होता है तालाब, उसकी सुंदरता के लिए उसके चारों ओर पेड़ पौधे लगवा देते हैं। ये राजा कुबेर राजा के बारे में बोल रहा है कि जैसे जो सरोवर होता है उसका तालाब होता है तो उस तालाब की जो शोभा है उसको बढ़ाने के लिए उसके चारों तरफ पेड़ पौधा लगा देते हैं। उसी तरह से, उसी प्रकार से प्रकृति ने, मतलब हमने नहीं, मानव ने नहीं, बल्कि नेचर ने यानी प्रकृति ने क्या किया है, मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ाने के लिए इसके किनारों पर फल फूलों के वृक्षों से सजा दिया। यानी इसके किनारों को किससे सजा दिया है, तो फल फूल के वृक्षों से। अर्थात मंदाकिनी कुबेर के सरोवर सा प्रतीत हो रहा है। यानी जो मंदाकिनी नदी है वैसा लग रहा है जैसे मानो कुबेर का सरोवर है। यानी एक तरह से बोला जाए तो कुबेर का जो सरोवर है बहुत ही प्रसिद्ध है वो अपनी सुंदरता के लिए। उसी तरह से ये जो वाल्मीकि जी हैं श्री राम के माध्यम से इस मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कुबेर के सरोवर के शोभा से, यानी कुबेर जो राजा हैं उनके जो तालाब है, सरोवर है, उसकी सुंदरता से कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स। अब अगला जो श्लोक होगा उसका मतलब कि अर्थ व्याख्या सब अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और जितना जो पीछे का पड़ा हुआ वीडियो उसको देखने का प्रयास करें।